हेलो एवरीवन, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट 500 प्लस एमसीक्यूज देख लेते हैं। 501 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया गया है? 100 दिनों का। झारखंड भारत का कौन सा राज्य होता है? 28वां होता है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई होती है? 1960 में। खानदेव के किस शासक को इतिहास ने झारखंडी सुल्तान का उपाधि दी होती है? आदिल शाह द्वितीय ने। अरे ठंड पड़ रही है, करो। अंधी और अपार पीती नाम से प्रचलित विवाह किस जनजाति संबंधित होता है? हो जनजाति संबंधित होता है। अरे वो तो अच्छा। विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई होती है? मिड डे मील। अरे अच्छी है ये बात, तबीयत भी खराब हो रही है। अंधी और अपर तीती नाम से प्रचलित विवाह किस जनजाति संबंधित होता है? हो जनजाति से। हिमालय। विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई होती है? मिड डे मील योजना। धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक सकल स्कूल जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित होते हैं चिरकुंड होता है? मदर टेरेसा की उत्तराधिकारी सिस्टर्स निर्मला का जन्म कहाँ हुआ था? रांची में। झारखंड में गांवों की कुल जनसंख्या कितनी होती है? 32,620। 2022-2023 में किस क्षेत्र ने वर्तमान मूल्यों पर झारखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 43.7% का योगदान दिया है? तृतीय क्षेत्र में। बासुर नरसिंह एवं भेर सोनाई एवं मदन भेरी एवं तिरैयो आदि वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं? सुबीर वाद्य यंत्र के। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति एवं प्रतिशत वाला जिला कौन सा होता है? कोडरमा। झारखंड पार्टी का गठन जयपाल सिंह ने किया होता है ने किस वर्ष किया होता है? 1950 ईस्वी में। राज्य में दुधारू पशुओं की संख्या कितनी होती है? 73.40 होती है। चांडिया डैम किस नदी पर स्थित होता है? स्वर्णरेखा नदी पर होता है। 1899 से लेकर 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन होता है? बिरसा मुंडा। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1966 ईस्वी के संस्थापक कौन होते हैं? बाबुल सुनबरई होता है। झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा होता है? नेतरहाट। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल का आदमी होता है। झारखंड का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा होता है? धनबाद। गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? साहिबगंज में। टाना भगत ने किस वर्ष से अपनी मांग कांग्रेस के मंच में उठाना शुरू किया होता है? 1920 में। झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या होता है? इंदर सिंह नामधारी। देश के प्रथम उद्योगपति का नाम बताइए जिसे कि भारत रत्न प्राप्त हुआ है? JRG टाटा होता है। भारत में किसानों का उचित दर पर ऋण की व्यवस्था करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई होती? किसान क्रेडिट कार्ड योजना। व्यंग्य चित्रकार मोनी का वास्तविक नाम क्या होता है? तब्रत चक्रवर्ती होता है। नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोयसा स्थानांतरित क्यों हुआ था? तब्रत चक्रवर्ती दोयसा में युद्ध से पराजित होने के कारण। किस स्थान के पास मैग्नोलिथिक एवं क्वार्टजाइट स्थित होता है? नेतरहाट के पास में। झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को कारगर किया गया होता है? 2001 को। कौन सा स्थान झारखंड में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध होता है? घाटशिला होता है। झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून में होती है। झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी भेजा था, उसका नाम क्या होता है? रक्षित होता है। और सावित्री पूर्ति का संबंध किससे होता है? हॉकी से। किसने घोषणा की होती है कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी और जैसे कि लाल झंडा? बिरसा मुंडा।
सावित्री पूर्ति पूर्ति का संबंध किससे होता है? होगी से होता है। किस घोषणा की दिक्कतों से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे कि लाल झंडा रहता है? बिरसा मुंडा का। झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। झारखंड को कौन सा घाटी क्षेत्र औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है? दामोदर घाटी। होठ संवाद किस जनजाति भाषा का पवित्र पत्रिका होती है? संथाल की होती है। जनजातियों का प्रधान ईश्वर का क्या नाम होता है? सिंह बोना। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की मुख्य मांग होती है? छोटा नागपुर अलग प्रांत होता है। झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था? 1861 ईस्वी में। कंपनी सरकार ने 1834 ईस्वी में अपना मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? रांची में। किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या सबसे कम होती है? कोडरमा की होती है। झारखंड लोकसेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया होता है? 315 अनुच्छेद के अंतर्गत। झारखंड विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई होती है? 1960 में। मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1589 ईस्वी में पलामू के चेरोवंशी शासक एवं भागवत राय एवं रणपत चोरूहू के विरुद्ध अभियान चलाया था? राजमान सिंह का अभियान। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान था उलीहाऊ। 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था? नीलांबर शाही पीताम्बर शाही ने। झारखंड की जनजातियों में किस प्रजातीय समूह की अधिकता होती है? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट की होती है। किस मिशन ने 1899 ईस्वी में हजारीबाग में संत कॉलेज खोला था जो कि अविभाजित बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है? डम्बिन यूनिवर्सिटी मिशन। विश्व का सबसे बड़ा लाख एवं निर्यातक केंद्र कहाँ होता है? टोरी में। जयप्रकाश नारायण केंद्रीय भाषा कहाँ अवस्थित होती है? हजारीबाग में होती है। और जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशों को क्या कहा जाता है? मेस्ता कहा जाता है। झारखंड के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया होता है? 6 का। किस वर्ष में भारतीय संसद ने झारखंड और घर से पढ़ के आइए फिर अच्छी वाली पढ़ रही कोचिंग का हटा दे, तो सवाल ना बता। झारखंड के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया होता है? 6 होता है। किस वर्ष में भारतीय संसद ने झारखंड को अलग राज्य के रूप में बिहार पुनर्गठन का विधेयक पारित किया गया होता है? 2000 होता है। झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के संबंध संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होते हैं? बाबूलाल मरांडी होता है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में कहाँ से तलाशी के दौरान अंग्रेजों को हथियार एवं गोला बारूद मिले होते हैं? रोहिणी संग्राम को। किसे धरती आबा एवं धरती के पिता कहा जाता है? बिरसा मुंडा को। वंशाप्रभा लेखन एवं प्रसन्न ग्रंथ से किस वंश के पारिवारिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है? सिंहभूम के सिंह वंश पर। राज्य में सर्वप्रथम किस जिले में हवाई अड्डे का निर्माण होता है? रांची में होता है। झारखंड एक दृष्टि में परिचय। राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। और भारतीय संघ में राज्य का स्थान कौन सा होता है? 28वां स्थान होता है। और राज्य की राजधानी कौन सी रांची होती है? राज्य की उपराजधानी होती है दुमका होती है। और राज्य की औद्योगिक राजधानी होती है जमशेदपुर होती है। और राज्य का क्षेत्रफल होता है 89,714 वर्ग किलोमीटर। और राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान होता है 16वां स्थान होता है। और राज्य का भारत के कुल क्षेत्रफल में भाग कितना होता है? 2.42% होता है। और राज्य का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान होता है 14वां स्थान होता है 2011 की जनगणना के अनुसार। अक्षांशीय विस्तार होता है 21 डिग्री सेल्सियस से 59 डिग्री सेल्सियस से तथा 25 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांश।
देशांतरी विस्तार होता है 83 डिग्री से लेकर के 20 डेज से लेकर 87 डिग्री 57 डेज पूर्वी देशांतर होता है। और राज्य का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार होता है 663 किलोमीटर होता है। और राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार होता है 380 किलोमीटर होता है। राज्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं होती कर्क रेखा होती है 5 जिलों एवं लातेहार एवं लोहर दगा एवं गुमला रांची तथा रामगढ़ से लाते से होकर गुजरती है। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कितनी होती है? 5 होते हैं। बिहार होता है, पश्चिम बंगाल होता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश। बिहार की सीमा को स्पर्श करने वाला झारखंड के जिले होते हैं। कौन होता है? 10 जिले होते हैं। गढ़वा होता है, पलामू होता है, चतरा होता है, हजारीबाग होता है, कोडरमा होता है, गिरिडीह होता है, देवधर होता है, दुमका होता है, गोड्डा होता है, साहिबगंज होता है। और 10 साहिबगंज होता है, पाकुंड होता है, दुमका होता है, जामताड़ा होता है, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची और सरायकेला एवं सरसाबा एवं पूर्वी सिंहभूम। झारखंड की कुल जनगणना 2011। झारखंड की कुल जनसंख्या होती है 3,29,88,134 होती है। 3,29,88,000। देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? 2.72% होती है। और देश की 10 की वृद्धि दर 22.42 होती है। और राज्य की साक्षरता 67.04 होती है। और राज्य का लिंगानुपात होता है 949 होता है। 49 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर होती हैं। और राज्य का जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। प्रशासनिक संरचना विधायिका होती एक सदनीय होता है। विधानसभा सदस्यों की संख्या होती है 81 + 1 होता है। एंग्लो इंडियन नामित होते हैं। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या होती है 28 होती है। विधानसभा अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या होती है 9 होती है। लोकसभा सदस्य की संख्या होती है 14 होती है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6 होती है। लोकसभा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या होती है 5 होती है। लोकसभा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या होती है 1 होती है। उच्च न्यायालय होता है रांची। देश का 21वां उच्च न्यायालय होता है। और राज्य की भाषा होती है हिंदी होती है। और जिलों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। और प्रमंडल 5 होता है। अनुमंडल होता है 45 होता है। प्रखंड होता है 264। झारखंड में प्रथम राज्यपाल कौन सा होता है? प्रभात कुमार होता है। प्रथम मुख्यमंत्री होता है बाबूलाल मरांडी होता है। विधानसभा के प्रथम स्पीकर होते हैं इंदर सिंह नामधारी होते हैं। और विपक्ष के प्रथम नेता कौन होते हैं? स्टीफन होते हैं मरांडी होते हैं। और उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश होते हैं विनोद कुमार गुप्ता होते हैं। और प्रथम तथा मुख्य सचिव होते हैं BS दुबे होते हैं। और प्रथम तथा आरक्षी महानिरीक्षक कौन होते हैं? शिवाजी महान करे। झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष होते हैं फटिक चंद्र एवं हेम्ब्रस होते हैं। और विधानसभा के प्रथम एवं तथा नामांकित सदस्य होते हैं जोसफ पंचेली गोलस्टीन होता है। और प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन होती है? जोबा मांझी होती हैं। और प्रथम लोकायुक्त लक्ष्मण उर्राव होता है। और प्रथम परमवीर चक्र विजेता होता है अल्बर्ट एक्का होता है। और प्रथम अशोक चक्र विजेता कौन होता है? धर्मवीर रणधीर वर्मा होता है। और झारखंड आंदोलन के सूत्रधार कौन से होते हैं? जे वार्थमन। भारत एवं विश्व में झारखंड के स्थान के प्रथम कौन होते हैं? भारत का पहला स्टील निर्माण कारखाना होता है जमशेदपुर में 1907 में हुआ था। भारत का पहला सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र होता है सिंदरी 1951 में होता है। भारत का पहला बड़ा विस्फोटक उत्पाद कारखाना होता है गोमियो होता है। और एशिया का पहला मीथेन गैस कुआं होता है पर्वतपुर होता है बोकारो में होता है। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना होता है बोकारो में होता है। विश्व का सबसे बड़ा लाख निर्यातक केंद्र होता है टोरी लातेहार में होता है। विविध होता है। राज्य का पहला तांबा संयंत्र होता है घाटशिला में होता है। राज्य में सबसे ऊंचा जलप्रपात होता है बूढ़ा घाट जलप्रपात होता है। और राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? पारसनाथ चोटी होती है। राज्य में सबसे ठंडा स्थान कौन सा होता है? धनबाद नेतरहाट होता है। और काले हीरे का शहर कौन सा होता है? धनबाद होता है। और खनिजों का भंडार गृह कौन सा होता है? छोटा नागपुर होता है। राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान होता है नेतरहाट होता है। और राज्य का शिमला होता है रांची होता है। राज्य का स्टील नगर होता है जमशेदपुर होता है टाटानगर होता है। राज्य की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना होती है दामोदर घाटी परियोजना।
झारखंड के प्रतीक चिन्ह होते हैं। राजकीय चिन्ह होता है झारखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में 4 होते हैं। यू में जे होता है, अंग्रेजी वर्ण के बीच अशोक चक्र दर्शाया गया होता है और राजकीय चिन्ह में जे का रंग हरा होता है और अशोक चक्र का रंग लाल होता है। राजकीय पशु कौन सा होता है? हाथी होता है। हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिहास एवं मैक्सिमस इंडिकस होता है और झारखंड में हाथी पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम एवं रायकेला एवं खरसावा आदि जिलों के जंगलों में पाए जाते होते हैं और इन्हीं जिलों में वैज्ञानिकों को और नियोजित एवं संबंधों के माध्यम से हाथियों को संदर्भित करने के लिए देश का प्रथम एवं हाथी रिजर्व क्षेत्र स्थापित किया गया होता है। और राजकीय पक्षी कोयले का वैज्ञानिक नाम होता है यूडाइनेमिस होता है, स्कोलोपेरियस होता है और इसे कोकिला के नाम से भी जाना जाता है और यह कुकुल का प्रशासनिक प्रसिद्ध पक्षी होता है। राजकीय वृक्ष साल का वैज्ञानिक नाम होता है सोरो होता है, रोबस्टा होता है, इसे साकू अथवा सखुआ के नाम से भी जाना जाता होता है। साल एक द्विबीजपत्री एवं बहुवर्णीय वृक्ष होता है और इसकी लकड़ी काफ़ी कठोर होती है और मजबूत और भरे रंग की होती है और इसका उपयोग इमारतों की तलवार लकड़ियों एवं रेलवे के स्लीपरों में होता है। राजकीय पुष्प पलाश होता है। पलाश का वैज्ञानिक नाम होता है ब्यूटी एवं मनोस्पर्मा एवं पलाश को परवा एवं टेसु एवं किंसुक आदि नामों से जाना जाता है और पलाश के वृक्ष होते हैं झारखंड के जंगलों में बहुतायता रूप में देखने को मिलते हैं। झारखंड का प्राचीन इतिहास। झारखंड का नाम होता है झारखंड 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। झार प्लस का झार एवं खंड से, जिसका क्रमश शाब्दिक अर्थ होता है वन और तथा भूभाग से होता है और इस प्रकार झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है वन प्रदेश होता है। झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है और जिसमें इस क्षेत्र का उल्लेख पुंड एवं पुड्र नाम से किया जाता होता है और वायु पुराण में इस क्षेत्र को मुरंड एवं विष्णु पुराण में मुंड और तथा भागवत पुराण में किंकट प्रदेश कहा जाता है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में इसे क्षेत्र को पुंडरिक एवं देश कहा जाता है और प्रथम बार झारखंड शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी ईस्वी के एक ताम्रपत्र में लिया गया होता है और मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मा वद्मा कबीर दास के दोहों में भी झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐतिहासिक ग्रंथ स्रोत होता है झारखंड के इतिहास तथा संस्कृति की विस्तृत जानकारी के लिए प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक काल तक इस राज्य की मानकीय सभ्यता व संस्कृतियों के उद्भव के लिए पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोतों के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए होते हैं। झारखंड जनजातियों एवं उनकी संस्कृतियों के उद्भव एवं विकास का प्रमुख स्थल रहा होता है और झारखंड के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत होता है जनजातियों की लोक कथाएं एवं अनुश्रुतियों और तथा सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ होते पुरातात्विक स्रोत होते हैं। आज से लगभग 1 लाख ईस्वी वर्ष पूर्व मध्य पुरापाषाणिक एवं पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए होते हैं जो कि इस राज्य का पुरातात्विक स्रोत का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त करते हैं। झारखंड के इतिहास में मध्य पुरापाषाण एवं मेसोलिथिक युग के प्रमाण एवं अधिक स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं और इस युग के अवशेष सिंहभूम, रांची, पलामू, धनबाद और तथा संथाल परगना आदि से मिले हैं। हजारीबाग एवं रामगढ़ के विभिन्न स्थलों एवं बड़का गांव एवं मांडू एवं राजप्पा से कुल्हाड़ी एवं बेदनी एवं तक्षिणी इत्यादि प्राप्त हुई है। मौर्य सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में आठविक जातियों का उल्लेख हुआ होता है जो कि इसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों संबंधित होते हैं। साहित्यिक स्रोत होता है महाभारत में झारखंड को पशु एवं भूमि भी कहा गया होता है और गुप्त शासक एवं समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में इस प्रदेश को मुरुंड देश के नाम से उल्लेखित किया गया होता है। संथाल परगना को प्राचीन काल में नरी एवं खंड एवं बाद में एवं कंकाण एवं जोल नाम से पुकारा जाता है। छोटा नागपुर एवं राजमहल का वर्णन होता है। चीनी यात्री युवांग एवं चुआंग एवं बिशप एवं हीबर एवं ईरानी एवं धर्माचार्य एवं मुल्ला एवं
बहबहानी एवं ईरानी यात्री अब्दुल एवं लतीफ़ के यात्रा वृत्तांत से मिलता है और वर्तमान रांची जिला एवं मुगल काल में कोकराह के नाम से प्रसिद्ध होता है। झारखंड को आईन अकबरी में कोकरा एवं खंकाराहा के रूप में उल्लेखित किया गया होता है और मध्यकालीन रचनाओं में अकबरनामा, तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही तथा पद्मावत इत्यादि साहित्यिक स्रोत में इस राज्य का वर्णन मिलता है। और अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा जाता है और जहांगीर की आत्मकथा तुज़िक-ए-जहांगीरी में भी झारखंड के नामकरण व झारखंड की समाज एवं संस्कृतियों के विषय में जानकारी मिलती है। प्रागैतिहासिक काल। झारखंड के इतिहास की शुरुआत पाषाण काल से होती है और इस काल में यहाँ के मानवों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नुकीले पत्थरों से बने उपकरणों का निर्माण शुरू किया है और इनका उपकरणों का इन उपकरणों का प्रयोग एवं पशुओं के शिकार और मिट्टी की खुदाई आदि के लिए किया गया होता है। और हजारीबाग के बांदा क्षेत्र में हस्तकुठार एवं रामगढ़ के दामोदर एवं नदी घाटी से पुरापाषाणकालीन औजार मिले होते हैं और पलामू जिले में भवनाथपुर के निकट प्रागैतिहासिक कालीन एवं दुर्लभ शैल चित्र का पता चला होता है और यहाँ कई प्राकृतिक गुफाएं भी मिली हुई होती हैं और गुफाओं के अंदर शिकार करने से संबंधित क्षेत्र होता है और इन क्षेत्रों में शेरों एवं खरबार एवं कोल इत्यादि जनजातियां निवास करती थीं। पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में पुरापाषाणकालीन एवं सामग्रियां निम्न क्षेत्रों से प्राप्त हुई होती हैं कि बारधा होता है, बारगिल होता है, बरदा ब्रिज होता है और हिरजी हाथी होता है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया होता है। पूर्व पाषाण काल होता है। यह काल मानव सभ्यता के आरंभ से लेकर के 9000 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। पूर्व पाषाणकालीन औजारों में पत्थर की कुल्हाड़ियों के फलक एवं खुरपी, चाकू के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के टुकड़ों के अवशेष प्राप्त हुए होते हैं। ये अवशेष हजारीबाग एवं देवधर, दुमका, रांची एवं बोकारो, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम आदि क्षेत्रों की नदियों एवं के तटों से प्राप्त हुए होते हैं। राज्य के हजारीबाग जिले के इसको नामक स्थान से एक पत्थर पर आदि मानव द्वारा निर्मित एवं शैल चित्र एवं चित्र दीर्घा एवं गुफाएं और विशाल सूर्य मंदिर का चित्रण प्राप्त किया हुआ है। मध्य पाषाण काल। झारखंड की मध्य पाषाणकालीन संस्कृति 9000 से लेकर के 4000 ईसा पूर्व के मध्य होती है और झारखंड में मध्य पाषाण काल के अवशेष दुमका, धनबाद एवं पलामू, रांची एवं पश्चिमी सिंहभूम एवं पूर्वी सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल। झारखंड में नवपाषाण काल संस्कृतियों के विकास 400 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था और झारखंड में नवपाषाण काल से संबंधित प्राप्त सामग्रियों के कुठार एवं छेनी एवं सेल्ट एवं चाकू और लोहा एवं तांबे की आरी प्रमुख होती है और पुरातत्ववेत्ता एवं बोरमैन ने नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार की हस्त कुठार की खोज की होती है और जो कि भारत में पाए गए होते हैं। इनमें से लगभग सभी प्रकार के हस्त कुठार राज्य के छोटा नागपुर में पाए गए होते हैं और इन हस्त कुठारों का वर्णन बोरमैन ने अपनी पुस्तक द नियोलिथिक एवं पैटर्न इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में किया होता है। और जिस समय सिंधु घाट में कांस्यकालीन संस्कृति का विकास हो रहा होता है और उसी काल में छोटा नागपुर में नवपाषाण संस्कृति विकसित हो रही थी और नवपाषाणकालीन संस्कृतियों के चिन्ह लोहरदगा, रांची एवं सिंहभूम में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। ताम्रपाषाण काल। झारखंड में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियों का केंद्र बिंदु सिंहभूम होता है और इस युग में उपकरणों में तांबा एवं पत्थर का प्रयोग साथ साथ होता है और ताम्रपाषाण के बाद असुर एवं बिरोजिया एवं बिरहोर जैसी जनजातियां तांबे की खानों से तांबा निकालकर उसे गलाने तथा उससे उपकरण बनाने की विधि से परिचित हैं। झारखंड के कई स्थानों से तांबे की कुल्हाड़ियों के मिलने और तथा हजारीबाग के बाहर घंटा स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष मिलने से इस बात की पुष्टि होती है। नामकुम रांची से तांबे के औजार की प्राप्ति हुई और झारखंड में कांस्य युग के प्रणेता छोटा नागपुर के असुर एवं बिरजिया जनजाति के लोग थे और देवधर में निम्न पाषाण युगीन औजार कर्ण एवं कोलाजार नदी तल से प्राप्त हुए होते हैं और हरा एवं अब्रकीय एवं स्फटिक्स एवं हस्तकुठार बोकारो से प्राप्त हुआ होता है और दुमका के पहाड़पुर